माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर भारत की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गई हैं? ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। उन्होंने यह उपलब्धि 16 साल 9 महीने की उम्र में अर्जित की है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड नोएडा के अर्जुन वाजपेयी के नाम था, जिन्होंने 17 वर्ष 345 दिन में यह कीर्तिमान बनाया था। एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, चौथी सबसे बड़ी चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन बने हैं? ऑप्शन ए, सत्यदीप गुप्ता। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति और 11 घंटे और 15 मिनट में दोनों चोटियों को पार करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। एक ही सीजन में 13 दिनों के अंतर 2024 में एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई कर ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? ऑप्शन डी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही और पेशे से फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है, यह भी सिर्फ 13 दिनों में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन बी, ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही 55 वर्षीय ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 53 वर्ष की संगीता बहल का 6 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। नेपाल की किस पर्वतारोही ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन सी, कामी रीता शेरप्पा। कामी रीता शेरप्पा को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इससे ठीक 10 दिन पहले 12 मई 2024 को कामी ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वर्ष 2023 में रीता शेरप्पा ने दोबारा एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, किशोर मकवाना को। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन बी, सदानंद बंसल दात्रे ने। NIA 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियम के साथ अस्तित्व में आई, जिसे मुंबई में घातक 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन डी, नलिन प्रभात ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG भारत का एक आतंकवाद रोधी बल है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन सी, पीयूष आनंद ने। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ CII का 2024-25 सत्र के लिए नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, संजीव पुरी को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।